हेलो। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो वीडियो है कि अगर आपको कोई छोड़ के चला जाए या अगर आपसे कोई दूर चला जाए तो आपको खुद को कैसे संभालना है, उस पर ये वीडियो है। और आजकल के यूथ में ये बहुत कॉमन हो गया है कि दे गॉट अ रिलेशनशिप एंड दे ब्रेक अ रिलेशनशिप, देन दे स्पॉइल देयर होल लाइफ। तो उसी बिहाफ पर मैंने ये एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना पर्पज है ताकि जो लोग इस कंडीशन से गुजर रहे हैं या इस कंडीशन में है तो उन्हें अपने आप को कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर ये वीडियो है। देखिए, जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, अब वो रिलेशन चाहे कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या कोई किसी अच्छे दोस्त के साथ आपका रिलेशन हो, इन सब सारी कंडीशन में होता क्या है, इंसान एकदम से टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जीवन जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। ना उसका कहीं मन लगता है, ना उसका किसी से बात करने का मन करता है, ना उसे कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंसान अपने आप को उस इंसान के साथ बांध लेता है। उसे हमेशा यही लगता है कि उसके नहीं होने से उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमारी जिंदगी जो है वो हमारी है, और हम जब अपने आप को किसी से बांध लेते हैं तो हम उसके बस में हो जाते हैं, और इसे बोलते हैं परबस होना। और जब भी आप अपने आप को परबस महसूस करते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका खुद का जो समय है वो जा रहा है, वो लौट कर नहीं आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे टाइम रोते हुए उस इंसान के पीछे अपना सारा टाइम खराब कर दो, और या अपने अंदर जो आग जली है उसे किसी ऐसी दिशा में लेके जाओ ताकि उस जाने वाले इंसान को लगना चाहिए कि उसने क्या खोया है। अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है आपको कि जाने वाले को ये रियलाइज होना चाहिए कि उसने ये कर कर गलत किया है। अगर वो जाने वाला इंसान आपका था तो वो डेफिनेटली आएगा, और अगर वो नहीं आता है तो इसका मतलब यही है कि वो आपके लायक नहीं था। और अगर वो आ भी जाता है तो उसकी क्या गारंटी कि वो पूरे टाइम रुकेगा। जबरदस्ती आप अपनी जिंदगी में किसी को रोक कर नहीं रख सकते, और अगर जबरदस्ती आपने किसी को रख भी लिया तो वो बेशक दोबारा एक तरीका निकालेगा जिससे कि वो आपकी जिंदगी से चला जाए। क्योंकि जो एक बार जा सकता है वो कई बार जा सकता है, और जो एक बार रुक सकता है वो जिंदगी भर रुक सकता है। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाइफ में जब भी कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिवनेस की तरफ देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि अब आपके पास टाइम ही टाइम है करने को। अब आप अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आपकी जिंदगी का जो गोल है, जिसको आपने कभी बनाया था, उसके साथ देखकर आपने वो सपना देखा था, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, या चाहे किसी भी चीज से वो रिलेटेड हो सकता है, उसको करने का आपके पास भरपूर टाइम है। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको निकालो, उसको एक्सप्लोर करो, लोगों के सामने जाओ, इंटरेक्शन करो, अपने अंदर जो आग जल रही है उसको पूरी तरह से यूज करो, और इतना अच्छा सक्सेसफुल करियर बना के दिखाओ कि जाने वाले को लगना चाहिए कि ये उसने गलत किया है। और फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है या दुख होता है तो थोड़ा सा रो लो यार, रोकर दिमाग को खाली कर दो। खाली करने के बाद डेफिनेटली आप इतना रिलैक्स हो जाओगे कि आपको लगेगा गया है तो जाए, की फर्क पैंदा है, तू नहीं तो तेरा भाई दूजा सही, और अगर वो जाने वाली है तो तू नहीं तो तेरी बहन दूसरी सही। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारी ज़िंदगी में सोचते रहते हैं कि जो चला गया है वो हमें कभी मिलेगा नहीं, उसके पीछे हम हमारा अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है, आए दिन कोई सुसाइड कमिट कर रहा है, अपनी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, किसी ने नस काट ली, किसी ने ये कर दिया। अरे तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और के लिए कुर्बान करने के लिए नहीं है। किसी और को आपने अपना टाइम कैसे दे दिया? आपके पास जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आज का दिन वापस नहीं आएगा। आपकी खुद की जिंदगी इतनी खूबसूरत है, आपने कभी उसको देखा ही नहीं। सुबह उठकर देखो, अभी लॉकडाउन है, बिल्कुल आपको बर्ड्स की वॉइस सुनाई देगी, आपको खिड़की खोलते ही फ्रेश एयर महसूस होगी। आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जाकर अपनी मम्मी के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको डेफिनेटली लगेगा कि देयर इज लॉट्स ऑफ लव। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो अब भी आपसे प्यार करते हैं, और आप उसके लिए रो रहे हो जो चला गया है। अरे जो चला गया है उसके लिए रोना इज नॉट इंटेलिजेंस। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं,
इतना टाइम होने के बाद भी मैं उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपने अपने ब्रेन को कैद करके रखा है। हम जब तक उस इंसान के साथ रहते हैं तब तक हम उसकी कमियों को निकालते हैं, और जब वो चला जाता है तो हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, क्यों चला गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है उसके जाने की, या तो वो वजह आप होंगे या वो वजह ये थी कि वो रहना ही नहीं चाहता था, उसे जाना था तो वो जाएगा। वो चला तो उसी वक्त गया था जिस दिन उसने आपको छोड़ा, लेकिन आपने अपनी यादों से, अपने ब्रेन से उसको जाने नहीं दिया। लिव हिम, लिव हर एंड लूज योर ब्रेन, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करती है। आपके अनकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है कि जाने वाला वापस नहीं आएगा, या जाने वाला मुझे छोड़ के चला गया है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड पर हावी नहीं होने देते हैं, और यही एक वजह है कि हम उस स्थिति से निकलना नहीं चाहते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके उस सिचुएशन से निकलने में आपका ब्रेन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो गलत, बिकॉज आपने अपने ब्रेन को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, बार बार उस इंसान की यादों को आप सोचते रहते हो, आप अपने साथ उसके साथ बिताए गए हर लम्हे को याद करते हो, और हर लम्हे को याद करके आपको ऐसा लगता है कि काश वो वापस आ जाए। लेकिन उस अगर वो इंसान बहुत ही अच्छा था और उसके जाने का रीजन अगर कोई नेचुरल रीजन है, नेचुरल रीजन मीन्स उसकी अगर डेथ हो चुकी है या ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से वो अब आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उस सिचुएशन में भी अपने ब्रेन को संभालना चाहिए। अपने ब्रेन को आप खुद कंट्रोल करते हैं, कोई और कैसे कर सकता है आपके ब्रेन को कंट्रोल? आपको आपके ब्रेन पर भरोसा होना चाहिए। हम जो सोचते हैं वही एनर्जी एटमॉस्फेयर में घूमती है, हम जैसा देखते हैं वही हमारे माइंड को सोचने की इच्छा होती है। आप आंखें बंद करके उसकी पॉजिटिव बातों को याद रखते हैं, लेकिन उसके जाने की गलतियों को भूल जाते हैं, और यही एक वजह है कि आप उससे खुद को आज़ाद नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बेसिक गोल क्या है, और जब आप अपने गोल को पहचान लो तो आप उस एनर्जी को जो आपने पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रखा है उस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, उस एनर्जी को यूज करके आपको अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहिए। और जब आप गोल को अचीव कर लेते हैं तब आगे वाले को ये रियलाइज होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। अगर आपने शादी में जरूर आना मूवी देखी हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि उसमें यही होता है कि जो लड़का होता है वो एक्सट्रीमली डेप्थ लव में होता है उस बंदी के साथ, और जब वो उसको छोड़कर चली जाती है तो वो अपनी सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है और सीनियर ऑफिसर बनता है। तो यही वो बात है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप अपनी सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज करो, और सेंट्रलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करो। और जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लो तब दूसरों को ये लगना चाहिए कि यार क्या करके दिखाया है इसने। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो में आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। अगर आपको कुछ वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी हो तो वो अपने आप को संभाल सके। ओके, अलविदा, गुड बाय, बाय बाय।